Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की नई सीरीज़, या ऐसे बोल सकते हैं केमिस्ट्री का नया चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। देखो सीबीएसई और आरबीएसई का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। उसको आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो इसको समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझते हैं। देखो केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। किसे कहते हैं? केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। पदार्थ की स्टडी को क्या कहते हैं? अपने केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। देखो कई बोलते हैं कि भाई केमिस्ट्री क्या होते हैं, केमिकल स्टडी, या फिर जैसे केमिस्ट्री होता है तो केमिकल से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री को क्या बोलता है? स्टडी ऑफ मैटर। पदार्थ की जो स्टडी होती है उसको ही अपने क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये वर्ड मैटर या पदार्थ। इसको सब्सटेंस भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो मैटर की स्टडी करने के लिए उसको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? पहले क्लासिफाइड किया जाता है उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है पहले उसको क्लासिफाइड किया जाता है। फिर उसको क्लासिफाइड किया जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको क्या करते हैं अपने इसमें स्टडी करते हैं। देखो जो ये चैप्टर है अपना वो है फिजिकल केमिस्ट्री का, ये चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इसको पढ़ेंगे अपने, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर क्या कर रहे हैं अपने? केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं। तो एक बार इसको मोटा मोटी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, कोई भी मैटर है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी स्टडी किस में करेंगे? अपने केमिकल क्लासिफिकेशन में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। सबसे पहले प्योर और मिक्सचर। प्योर के अंदर आता है एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। देखो ज़्यादा अपने को इसमें डीप में नहीं जाना, ठीक है। अपने ओवरव्यू करेंगे। प्योर में कौन से आते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। और उसके बाद आता है मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड होता है होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये आपने किस में पढ़ते हैं? सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन और हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इसको इतना ही समझेंगे। फिर आते हैं अपने इस साइड, ठीक है। इस साइड क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है अपना सॉलिड स्टेट। उसको समझने के लिए क्या समझते हैं अपने? फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मैटर को फर्दर फिजिकल क्लासिफाइड करते हैं। जब अपने फर्दर फिजिकल क्लासिफाइड करते हैं उसको 3 सब डिवीज़न में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला कौन सा? सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, ठीक है। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट, या तो आपने ऐसे बोल सकते हैं मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ये दो जो सॉलिड स्टेट है एक तो, और एक गैसियस स्टेट है, ये दोनों अपने स्टडी करते हैं 11th में। इन दोनों टॉपिक की स्टडी की जाती है 11th में। लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट की स्टडी की जाती है 11th में। और सॉलिड स्टेट की कहाँ स्टडी करेंगे अपने? सॉलिड स्टेट की स्टडी करेंगे फर्दर 12th में। मतलब जो आगे वाला अपना टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? सॉलिड स्टेट ही है। अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा क्या है, सॉलिड के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन समझाते हैं, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में समझाते हैं कि भाई सॉलिड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है। देखो क्या होता है, ये चीज़ अपने समझते हैं कंपेयर करके। कोई भी चीज़ अगर अपने को समझनी है ना तो अपने कैसे समझेंगे? उसको कंपेयर करके ही समझ सकते हैं, सबसे बेटर है। देखो अपने देखो एक साइड लेते हैं सॉलिड और दूसरी साइड ले लेते हैं लिक्विड। मेरे को देखो सॉलिड को भी दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और लिक्विड को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉलिड भी तुमने सबने देखा है और लिक्विड भी सबने देखा है। ये जो मार्कर है ये क्या है? एक सॉलिड है, और जो अपने वाटर है, पानी पीते हैं, वो क्या है? एक प्रकार का लिक्विड है, ठीक है। तो अपने इसको क्या है? इजीली कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से।
देखो सबसे पहला है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम। मतलब सॉलिड की एक क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप होती है मतलब एक निश्चित आकार होता है। जैसे ये मार्कर है, इसका क्या है, एक निश्चित आकार है। क्या है, इसका एक निश्चित आकार है। मतलब ये मार्कर मैंने हाथ में पकड़ा तो भी ऐसा ही है, और इसको अगर नीचे रख दिया तो भी ये मार्कर ही है। ये कहीं पेन नहीं बन जाएगा, ये मतलब ढुल नहीं जाएगा, इधर उधर खिंड नहीं जाएगा, ठीक है। और इसकी क्या एक साइज़ फिक्स होती है, ठीक है। तो ये मार्कर की जो साइज़ है, देखो ये साइज़ क्या है, फिक्स है। तो सॉलिड की क्या होती है, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसकी मार्कर की शेप साइज और वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, इसलिए ये क्या एक सॉलिड है। ये जो मैटर है ये क्या एक सॉलिड है। और इसके रिस्पेक्ट में आपने लेते हैं किसको, पानी को, लिक्विड को, इसको लेते हैं लिक्विड को, ठीक है। लिक्विड देखो उसकी कोई शेप होती है क्या, लिक्विड की नहीं होती ना। अपने जैसे रखते हैं जिस वेसल में या एपरेटस में रखते हैं, वो क्या करता है, उसकी जैसी शेप ले लेता है। इसलिए क्या लिक्विड की डेफिनेट शेप साइज वॉल्यूम नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दीज आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। क्या है, दीज आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं रिजिड को दृढ़ मतलब कोई पत्थर होता है ना, पत्थर दृढ़ निश्चय बोलते हैं ना, दृढ़ निश्चय होना चाहिए एकदम, मतलब जो हिले ना टूटे ना, मतलब दृढ़ निश्चय, ठीक है। दीज आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल मतलब अपने जिसको कंप्रेस ना कर सकें, ठीक है। तो तीसरा है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लो। देखो ये जो टॉपिक है ना, जो ये दो थर्ड और फोर्थ है, ये क्या है, एक दूसरे के वाइस वर्स है, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। देखो समझना, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लो, थर्ड तो ये, फोर्थ है इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो समझना इस चीज़ को, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लो, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये एक दूसरे को क्या है, वाइस वर्सा। तो डिस्टेंस और फोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती है। देखो क्या होता है, जैसे ये दो मॉलिक्यूल है, क्या करता हूँ, अगर मैं इन दोनों के बीच के फोर्स बढ़ाता हूँ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मैंने फोर्स बढ़ाया तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, उसकी कम हो गई। देखो ये मैंने क्या बताया, ये एक दूसरे का, देखो याद करना है, टॉपिक को समझना है, ठीक है, और अपने दिमाग में रहना चाहिए टॉपिक। तो ये दो टॉपिक तो इजी है, कोई दिक्कत। अब इसको समझने लिए क्या है, ये एक दूसरे के क्या अपोजिट है। और सॉलिड अपने को पता है, सॉलिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, उनकी जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। मतलब सॉलिड में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, मतलब वो क्या होते हैं, आसपास ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इनकी क्या होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, लो होती है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हाई होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। लास्ट पॉइंट समझते हैं, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स्ड पोजीशन, मतलब उनके जो पार्टिकल्स है उसकी जो स्थिति है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जो स्थिति होती है या पोजीशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। और एंड दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। देखो इसकी जगह आपने वाइब्रेशन भी कर सकते हैं, कंपनशील भी कर सकते हैं, कंपनशील, ठीक है। देखो समझने के लिए क्या है, देखो अपने को सब पता है, वाइब्रेशनल एनर्जी सब में होती है, वाइब्रेशनल मोशन जितना भी पार्टिकल है या मैटर है, सब में वाइब्रेशनल एनर्जी पाई जाती है। या अपने ऐसे बोलते हैं कि सब में वाइब्रेशन पाया जाता है, ठीक है। मेटल होता है उसमें भी क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या है, वाइब्रेशन है। परंतु इनकी जो पोजीशन है, पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन, इनकी जो स्थिति होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है।
पर इसमें क्या होते हैं, दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, मतलब वह अपनी स्थिति से क्या होते रहते हैं, कंपनशील होते रहते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि भाई एक जगह रहते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपना जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था वो होता है ख़त्म, ठीक है। तो जो इस टॉपिक में अपनों ने क्या क्लियर किया है, अपनों ने एक तो सॉलिड की डेफिनेशन और उसके करेक्टर्स अपनों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आगे चैप्टर को क्लियर करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।